हमारे लिए बाइस फ़ख्र बात है कि अहमद शाह साहब ने हमसे ये यकीन दहानी कराई थी कि जब वो वजारत का हल्फ लेंगे तो सबसे पहले जो है वो कराची प्रेस क्लब का जो है वो विजिट करेंगे और शाह साहब अपने वादों का हमेशा जो है पास रखते हैं। और अभी वजारत संभालने के बाद जो है इनका पहला जो विजिट है ये कराची प्रेस क्लब का है। मैं दरख्वास्त करूँगा अहमद शाह साहब से कि वो डाइस पर तशरीफ़ लाएँ। सदर कराची प्रेस क्लब सईद सरवारी साहब से भी मेरी दरख्वास्त होगी कि डाइस पर तशरीफ़ लाएँ। चूँकि थोड़ा वक्त हमारे पास कम है और 3 बजे का जो है बुलेटिन है, तो हमने पहले ये फैसला हुआ कि हम शाह साहब की जो है वो मीडिया टॉक जो है वो कराएँ। उसमें कराची प्रेस क्लब के हवाले से और कराची प्रेस क्लब के जो मामला हैं वो शाह साहब से कोई ढके छुपे नहीं है, बल्कि शाह साहब को हमसे भी ज़्यादा कराची प्रेस क्लब के मसाइल, उनके जो अरकान हैं उनके मसाइल और जो मीडिया को जो मामला दरपेश है उन तमाम चीज़ों के बारे में बाबती अंदाज़ा भी है। और शाह साहब ने अपना हल्फ लेने के बाद से इस पर जो है काम शुरू कर दिया है। बहुत सी मीटिंग उनकी जो है फॉर्मल और अनफॉर्मल जो है मीटिंगें जो है, आपको पता है कि शाह साहब जो है वो 24 घंटे जो है काम करने के आदी हैं, तो अब इनके दिन में भी और रात में भी। और मेरे ख्याल में इनकी वजारत संभालने के बाद जो है थोड़ा सा इनकी वजारत के जो अफसरान हैं उनको थोड़ा सा इसमें जो है वो थोड़ा अपनी जो आप कह लें रूटीन चेंज करना पड़ेगा, इसलिए कि शाह साहब ना दिन देखते ना रात देखते हैं। तो ये मैं एक बार फिर कराची प्रेस क्लब, गवर्निंग बॉडी, हमारे सीनियर्स और तमाम मेंबरान, ख़वातीन और हजरात, हमारे मीडिया टीम, हमारे DSNG ऑपरेटर्स, हमारे फ़ोटोग्राफ़र्स, हमारे क्राइम रिपोर्टर, सब एडिटर, तमाम लोग जो है की तरफ से अहमद शाह साहब को जो है एक बार फिर खुशामदीद भी कहते हैं और मुबारकबाद भी पेश करते हैं। बहुत सारी बातें जो है वो होनी है, लेकिन अभी एक मुख्तसर जो बात जो चल रही है वो उसमें शाह साहब से जो हमारी बात हुई थी कि जब शाह साहब जो है अपना हल्फ उठा लेंगे और इस वजारत को, चूँकि बहुत भारी जिम्मेदारी होती है वजारत इत्तलात की, तो उसमें बहुत सारे मुतालबात हैं, वो तो हम इंशाल्लाह बाद में शाह साहब से बात करेंगे। लेकिन एक जो अहम चीज़ है जिस पर हमारी बॉडी गुज़िश्ता 11 माह से काम कर रही है, हमारे सईद सरवारी साहब सदर, हमारी प्लॉट कमेटी, पूरी गवर्निंग बॉडी, हमारे सीनियर्स मिलकर इस पर काम कर रहे हैं। वो जो है हमारे नए मेंबर्स, जो 700 हमारे नए मेंबर्स हैं, उनके लिए प्लॉट्स के हवाले से हमारा मुतालबा था। हम सिंध गवर्नमेंट से राब्ते में रहे, अब भी राब्ते में हैं कि 700 प्लॉट जो है हमारे नए मेंबर्स को भी जो है अलॉट कर दिए जाएँ, ताकि वो भी जो है उनके हवाले से जो आबादकारी है उसकी उस पर काम करें। और उनको जो एक चीज़ मुश्किल थी और दरपेश थी कि अब तक जो है उनके 700 प्लॉट जो हैं वो अलॉट नहीं हो पा रहे हैं, तो ये भी बड़ी खुशखबरी थी। हमने पहले भी आपको बताया था कि LDA में और जो हमारा जो सिंध गवर्नमेंट की तरफ से 700 प्लॉट्स के लिए ज़मीन तो अलोकेट हो गई है और उसकी समरी जो है वो भी मूव हो गई है। लेकिन उसमें अब जो अमल दरामद होना है वो ये है कि जितनी जल्दी हो सके वो प्लॉट जो है हमें अपने मेंबर्स को जो है अलॉट कराने। तो इस पर हमारी खान साहब शाह साहब से बात हुई थी कि जब आप वजारत संभालेंगे तो पहला तोहफ़ा जो आप देंगे साफ़ियों को और ख़ासतौर पे कराची प्रेस क्लब के मेंबर्स को वो 700 प्लॉट्स होंगे। तो ये शाह साहब जो है अपनी गुफ्तगू में जो है इस बात का भी जो है ना जिक्र करेंगे। अब मैं दरख्वास्त करूँगा सदर कराची प्रेस क्लब सईद सरवारी साहब से कि वो तशरीफ़ लाएँ और इदारे ख्याल करें। जैसा आपको पता है कि अहमद शाह साहब जो हैं वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, बल्कि हमारी मेंबरशिप से पहले भी उनकी कराची प्रेस क्लब में वो एक सीनियर मेंबर की तरह थे। और उनका जो कंट्रीब्यूशन है, मैं समझता हूँ एक कराची प्रेस क्लब और आर्ट्स काउंसिल जो है वो एक ऐसे इदारे हैं। और अहमद शाह साहब ने जो कराची का जो सॉफ्ट इमेज, बल्कि पूरे पाकिस्तान में जो एक सॉफ्ट इमेज होता है मुल्क का, वो जिस तरह से उन्होंने आर्ट्स काउंसिल में जो काम किए और जिस तरह लोगों को वहाँ पर उन्होंने ख़ासकर जो ऑप्रेस्ड क्लास है और इक्वल जो नुमाइंदगी दी है, हालांकि उनसे पहले जो है मकाम लोगों को, ख़ासकर वो जो कम्युनिटीज़ थी या जो नेशनलिटीज़ थी, उनको जो है वो मौका फ़राम नहीं करते थे। लेकिन शाह साहब ने आर्ट्स काउंसिल में उनको बराबरी की बुनियाद पे एक मौका फ़राम किया। और इस दौर में जहाँ पर मजहबी जुनूनियत है, मजहबी एक्सट्रीमिज़म है और जो है बहुत सी चीज़ें, लेकिन उन्होंने जिस तरह से लोगों को और जो एंगर और डिप्रेशन में थे उनको जिस तरह का माहौल अपने प्रोवाइड किया, मौसीकी से, शायरी से,
अदब व अदावत से किताबों के उसमें इन्होंने किया, तो इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। और जिस तरह शोएब साहब ने बात की, मैं इसको बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूँ। वैसे तो हमारे बहुत से अल्हम्दुलिल्लाह इस साल बहुत काम हमारे हुए। जो पिछली हुकूमत आई उन्होंने एक कमेटी बनाई, उस कमेटी में हमने बहुत काम किए। और उस कमेटी में एक कई सालों से एक पेंडिंग प्रोजेक्ट था कि जो हमारे नए मेंबरान थे 700 मेंबरान, उनको प्लॉट मिलना था, लेकिन प्लॉट कहाँ मिलना था वो सब अब इस अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो पिछली बॉडी है उसने इतना बड़ा काम किया कि लैंड उनको अलोकेट हो चुका है। अब वो समरी जो है सेक्रेटरी के पास पड़ी हुई है, लोकल गवर्नमेंट के पास पड़ी हुई है, और उसको एक आप वन विंडो की तरह सीएम के साथ बैठ के उसको आप कर सकते हैं। तो मैं आपका फिर यहाँ पर आपको खुशामदीद कहता हूँ और आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि आप जो है अपने ख्यालात का इज़हार करें। बहुत बहुत शुक्रिया सईद सरबाजी साहब, शोएब साहब और तमाम जो मेरे दोस्त यहाँ हैं, सारे प्रेस क्लब के मेंबर और इलेक्ट्रॉनिक जर्नलिस्ट, प्रिंट मीडिया के जर्नलिस्ट, मेरे कैमरामैन सारे दोस्त और तमाम साफी। ये कराची प्रेस क्लब जो है पाकिस्तान में क्या दुनिया में ऐसा कोई प्रेस क्लब नहीं है, और इसकी बहुत सारी रिवायतें हैं और इसने हर वक्त एक सच्चाई के साथ जो है मुकाबला किया है हर तरह की ताकूती क़ुव्वतों का, और शीशा पिलाई दीवार की तरह ये डटे रहे हैं। मैं तो बड़ा हैरान हूँ जिस तरह ये मेरा इस्तकबाल कर रहे हैं। मेरा घर है ये आर्ट्स काउंसिल, मेरी पहली तरबियत गाह आर्ट्स काउंसिल नहीं प्रेस क्लब, मेरी पहली तरबियत गाह ये प्रेस क्लब है। इनके जो बुज़ुर्ग थे यहाँ वो सब मेरे दोस्त थे, चाहे सलीम आसमी साहब हों, चाहे शबीउद्दीन गौसी हों, चाहे मुश्ताक मेमन हों, चाहे इकबाल जाफरी साहब हों, चाहे खुर्शीद अब्बासी हो, चाहे मज़हर अब्बास हो, सभी मेरे दोस्त हैं। और ये खानज़ादा इधर बैठा है, तो सारी ज़िंदगी का ताल्लुक़ है। तो अगर मेरे होते हुए भी प्रेस क्लब को, मैं सिर्फ प्रेस क्लब की बात नहीं करूँगा, मैं जर्नलिस्ट फ्रेटर्निटी की बात करूँगा जिसका नुमाइंदा ये प्रेस क्लब है, सबसे बड़ा प्रेस क्लब है पाकिस्तान का। इसमें पहली बात तो ये है कि किसी इंफॉर्मेशन मिनिस्टर से उनको टाइम नहीं लेना पड़ेगा और किसी के पीए से बात नहीं करनी पड़ेगी, और ज़्यादा वक्त जितनी देर भी एक दफ्तर और दूसरे दफ्तर के दरमियान होगी वो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर प्रेस क्लब के इस दालान में आपके साथ बैठ के चाय पीते हुआ नज़र आएगा, जैसा कि 43 साल से उसका ताल्लुक़ है। आप में से अक्सर जब नहीं थे सहाफ़ी तो उस वक्त भी ये मेरा घर था। मैं सारे बड़े पॉलिटिकल लीडर्स मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो से लेके और गौस बख्श बिज़िंजो तक और नवाब ज़ादा नसरुल्लाह तक सबसे इस प्रेस क्लब के इसी जगह पे मिला हूँ, जो कच्ची थी आपने पक्की कर दी है। मैं यूनिवर्सिटी से निकला तो मेरे जितने करीबी दोस्त थे वो सारे मीडिया में चले गए, और उसमें वसतुल्लाह खान, मज़हर अब्बास, अज़हर अब्बास, खुर्शीद अब्बासी, ये सभी लोग थे और भी बहुत दोस्त थे। तो मेरी तो यूनिवर्सिटी से निकला वो ताहिर हसन खान पीछे से आ गया है, जब हमने इसकी छत बनाई थी सलीम आसमी साहब सदर थे, ये सेक्रेटरी था, और मुझे एजाज़ी मेंबरशिप भी दी थी। इन्होंने अपना वादा पूरा नहीं किया, हालांकि इन्होंने जनरल बॉडी में ऐलान किया था कि ये मुझे ताहियात मेंबरशिप देंगे। जब ये क्लब तंबू में चल रहा था तो इसको वापस अंदर छत करके जो इलेक्शन हुआ था उसमें आप लोग वो इलेक्शन जीते थे तो खैर, तो मैं बड़ा कंट्रोवर्शियल हुआ था, मेरे ख़िलाफ़ भी एक जनरल बॉडी मूव हुई थी, तो खानज़ादा को याद है ताहिर को, और वो नाकाम हो गई थी। और अल्हम्दुलिल्लाह इस क्लब ने बहुत तरक्की की है हर लिहाज से। हुकूमत ने पहले भी काफ़ी सपोर्ट किया है, जो उनकी बुनियादी जिम्मेदारी है, और मीडिया जो है उससे नाराज़ नहीं होना चाहिए। बाज़ औक़ात वो हुकूमतों के अच्छे कामों की हिमायत भी करता है और गलत कामों पे हुकूमतों के ख़िलाफ़ लिखता है, और उसका मकसद होता है, उसका मकसद ये होता है कि ये आइडेंटिफाई किया जाए ताकि ये करेक्शन हो जाए। तो मीडिया वॉच डॉग है, मैं तो ख़ुद इसी कबीले का मेंबर हूँ, और मैं इंफॉर्मेशन मिनिस्टर तो ज़रूर हूँ, लेकिन मैं आपको ऐसा डिसइंफॉर्मेशन मिनिस्टर आपको नज़र नहीं आऊँगा, क्योंकि इस मिनिस्ट्री में रह के
अपनी इज्जत को बहाल रखना, ये काफ़ी मैं समझता हूँ कि ये पैगंबरी का वाला मामला है। क्योंकि जो भी हुकूमत के किसी भी वज़ीर का या किसी भी अफसर का कोई भी अगर गलत काम करता है तो उसको अंग्रेज़ी में कहते हैं उसका डर्टी लिनन जो है वो मिनिस्टर इंफॉर्मेशन को धोना पड़ता है। तो आज आपको बता रहा हूँ कि मैं नहीं धोऊंगा, मैं उस मिनिस्टर को ला के खड़ा करूँगा और उसको बोलूँगा कि ये जो तुमने काम किया है अगर ये गलत है तो तुम सहाफ़ियों की अदालत में पेश हो जाओ। उस्ताद नसीर का क्या बताऊँ, वो तो मेरी सारी ज़िंदगी का दोस्त है और पहले दिन से, और असलम खान तू भी हमारा दोस्त है। मैंने कुछ नहीं बताना, प्लाटों का मसला है, सीएम साहब का जो है वो मुझ पे एतमाद करते हैं और वो महीने भर से कोशिश कर रहे थे और उन्होंने ही मुझे कहा है। तो जितना बेदाग हमारा सीएम है और एक डेड ऑनेस्ट उनकी सारी ज़िंदगी इसकी गवाह है, तो मुझे यकीन है कि मुझे कोई गलत काम करने के लिए, क्योंकि मेरा कप्तान जो है ना वो चीफ मिनिस्टर है जस्टिस मकबूल बाकर और बाकी मेरे कैबिनेट कुलीग है। आज ही मैंने सेक्रेटरी नदीम मेमन, अच्छा आदमी है, आप सब उसको जानते हैं, आज ही मैंने उनको कहा है कि सारे मिनिस्टरों को ख़त लिखें और उसमें जो ऑन गोइंग प्रोजेक्ट हैं, जो डेवलपमेंट की चीज़ें हैं, वो किसी कीमत पे रुकनी नहीं चाहिए। और अगर इस कैबिनेट के मेंबरान ने जो नए इनिशिएटिव भी लिए हैं उसकी तफसील भेजें और एक एक सफ़े की समरी भेजें। ये हसन भी वहाँ मौजूद था, ताकि हम एक बेहतर इमेज, अगर हम बेहतर काम कर रहे हैं तो हमारी बेहतर इमेज हमारा हक है, और अगर हम ख़राब काम कर रहे हैं तो कम से कम मैं तो मैनिपुलेट नहीं करूँगा आपके सामने आके कि रात को कि यार देख इस खबर को रोक ले और इसको लगा ले। तो मैं तुम्हारे कबीले का एक लोअर मिडिल क्लास का एक आदमी हूँ और बचपन से अमीर बनने का शौक़ नहीं है, अगर होता तो अरबपति होता। तो मैंने ये रास्ता अपनाया है सकाफत वाला, और जो काम पूरे पाकिस्तान में किसी ने नहीं किया तुम्हारे इस दोस्त ने करके दिखाया है। इस शहर में जहाँ 40-40 कत्ल होते थे और यहाँ ज़बानों की बुनियाद पे कत्ले आम होता था, उस वक्त हमने उन कॉन्फ्रेंसों के ज़रिए सिंधी अदीबों को, उर्दू अदीबों को, पश्तून अदीबों को, पंजाबी, सराइकी, बलोची, सबको एक मरकज़ पे बिठाया है। क्योंकि इंटेलेक्चुअली जो इंटीग्रेशन है वो पहले ज़रूरी है, और ये इस मुल्क को मजबूत करने का सबसे मौसर ज़रिया ये है कि सकाफ़ती सतह पर भी हम मजबूत एक मरकज़ पे जमा हों। हमने लाहौर में जाके फेस्टिवल किए, हम कश्मीर गए, हम सखर गए। पहला फ़ोन मुझे लाहौर का जो मिनिस्टर है पंजाब का है आमिर मीर, उसका आया, तुम्हारे कबीले का आदमी है, उसके सेक्रेटरी का आया। और लाहौर भी जा रहा हूँ, एक हारमनी क्रिएट करूँगा। इंफॉर्मेशन मिनिस्टर का फ़ोन आया, वो पुराना कुलीग है तुम लोगों का, कि मैं 7 तारीख को आ रहा हूँ, उससे भी बात करेंगे। और आपके लिए मैं 24 घंटे हाजिर हूँ। सीएम साहब पाकिस्तान के बाहर हैं और 6 तारीख की रात को देर से आएंगे, तो 7 तारीख को मैं इंशाल्लाह उनसे मिलूँगा। पहले भी मैं और मज़हर साहब मिले थे और शुएब ने बात की थी। तो एक जर्नलिस्ट तो खैर मेरा दोस्त है, मैं उसे ज़ाती तौर पे जानता था, अजमल खटक, बहुत दिन से बीमार है। मैंने कहा भाई इसके इलाज का करें। एक वो और आप लोगों ने नाम दिया था, हुआ क्या है, ये काम है इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री का, लेकिन पैसे होते हैं फाइनेंस के पास, और वो पैसे रिलीज़ वहाँ से होते हैं, लेकिन अप्रूवल होती है सीएम को। तो ये जो ब्यूरोक्रेसी का एक लंबा फीता है, इसको भी मैं शॉर्ट करूँगा। या तो मैं सीएम साहब से दरख्वास्त करूँगा कि ये पावर आप मुझे दे दें कि अगर कोई अस्पताल में पड़ा हुआ है तो उसका उसी वक्त मैं तदारुक कर सकूँ। आपको पता है कि मैं अपने जो शायर अदीब दोस्त हैं उनका करता हूँ, लेकिन साफ़ी दोस्त भी मुझे पता है कि साल में बेरोज़गारी भी है, बीमार भी हैं। अगर वो ये नहीं करेंगे तो कम से कम अब मेरे लिए एक्सेस बहुत आसान हो गया है कि मैं प्रिंसिपल सेक्रेटरी को चीज़ें भेजूँ और मैं चीफ मिनिस्टर से ये दरख्वास्त करूँ कि अगर आप ये इख्तियार मुझे नहीं देते
तो आप अपने पास रखें, लेकिन रियल टाइम में, रियल टाइम का मतलब तो आप सब समझते हैं ना कि जहाँ तकलीफ हो हमारे किसी साफी दोस्त को, वहीं पर उसके तदारुक करें, और बजाय इसके कि खावड़ साहब, बजाय इसके कि वो हमारे पीछे दरखास्तें लिखे और मिन्नतें करे, हम खुद उस तक पहुँचें। मेरे तो जितने इस क्लब के कितने मेंबर हैं भाई अब तुम्हारे? 1050 जो है ना, वो आर्ट्स काउंसिल का मेंबर है, हर फन्ने खान सहाफ़ी सारे के सारे, और मेरे वोटर भी हैं। तो मैं कोई इतना पागल नहीं हूँ। मेरा परमानेंट अदारा जो है वो आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान है। ये मैं पट्टे पे थोड़े अरसे के लिए आया हूँ, तो मेरा फोकस यही रहेगा। अगर यहाँ एक कमरा नहीं दे सकते तो इसी कोने में एक टेबल कुर्सी पे बैठूंगा, यहीं बैठ के आपस में डिस्कस करेंगे। और आपको पता है कि मैं असर्ट करने वाला आदमी हूँ, मेरे पास जो इख्तियार नहीं भी होता मैं वो भी इस्तेमाल कर लेता हूँ। तो इंशाअल्लाह अपनी ज़ात के लिए मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है कि मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। मेरी गाड़ी का ये पेट्रोल देंगे मेरा ख्याल है, और कुछ ऐसा होगा। बाकी जो है ये महकमा तो आप लोगों का है, तो ये इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट है, और अगर आप लोग तजवीज़ करेंगे तो हम एक ट्रेनिंग का कोई 2-3 दिन, एक हफ्ते का भी सेमिनार हमें रखना चाहिए। बहुत सारा मसला है, बहुत सारे नए आए हैं, बहुत सारों को लिखने में मसाइल हैं, और बहुत सारों को डिक्शन के मसाइल हैं, और हम उनके डिक्शन की भी और उनकी राइटिंग, आप ही में से जो एक्सपर्ट हैं उनको एक्सपर्ट के तौर पे लेके, और एक जगह हमारे पास फ्री की है आर्ट्स काउंसिल, जिसमें ऑडिटोरियम्स हैं, हॉल हैं, एक वर्कशॉप भी आप प्लान करें, और कुछ और भी चीज़ें अभी हम बैठेंगे तो बात करेंगे। और दूसरी बात ये भाईजान कि हम रोज़ मिलेंगे तकरीबन, और रोज़ नहीं मिलेंगे तो आल्टरनेट डे में मिलेंगे, कभी सुबह मिलेंगे, कभी शाम को मिलेंगे। अकरम बलोच हम रात को भी मिलेंगे, और वो तुम्हारे पास भी मुझे आना है, सही है। और मैं मुख्तलिफ अदारों में भी जा रहा हूँ, और वहाँ भी मेरा फोकस वर्किंग जर्नलिस्ट ही है कि उनके क्या मसले हैं, वेज अवार्ड का क्या है, NFC का क्या है, ये जो बहुत सारे लोगों को निकाल दिया गया है वो क्या है, वाजबात हैं सहाफ़ियों के, और APNS कहता है कि हमारे वाजबात हैं कोई 11 साल के सिंध गवर्नमेंट के ऊपर। तो सिंध गवर्नमेंट के ऊपर अगर उनके अरबों रुपए हैं, तो हम अभी मैं उनसे मीटिंग भी कर रहा हूँ, उन्होंने मुझसे डिनर भी रखा है, तो फिर उसको मैंडेटरी करेंगे कि अगर उनको वाजबात सिंध गवर्नमेंट देगी तो उससे पहले ये कमिटमेंट वो देंगे कि जो वर्किंग जर्नलिस्ट का वाजबात है वो अदा करेंगे। मैं अपने घर आया हूँ और इस घर से मेरा रिश्ता कभी नहीं टूटा, और कोई भी जूनियर या सीनियर ये कोशिश ना करे कि ये रिश्ता टूट सकता है। तो भैया मैं तुम्हारा नुमाइंदा हूँ, तो मुझे उसी तरह ट्रीट करना कि हमारा एक दोस्त आ गया है। बहुत बहुत शुक्रिया। अरबाब चांडियो, हाँ करे ना करे। ये बताएं कि जब से हमने आपको देखा है, आपकी जाती शख्सियत की वजह से आप 8 काउंसिल में अनापोज पैनल लाते हैं, फिर कराची प्रेस क्लब में अनापोज पैनल आया जिनके साथ आप खड़े हैं। ऐसा तो ना हो कि आपके आने के बाद इलेक्शन की अनापोज हो जाए? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। ये तो हम पर लोगों का एतबार है। 6500 वाइब्रेंट मेंबर है मेरे पास, और किसी को फॉर्म भरने से मना नहीं किया गया, बल्कि मैंने तो दरख्वास्त की कि कुछ फॉर्म भरें। मैं तो लोगों के मैंडेट पे यकीन रखता हूँ। और चांडियो साहब, मुझे तो कई लोगों ने कहा कि इसको तायाद सदर बना दो, क्योंकि मैं ये बात तो दावे से कहता हूँ कि जब से पाकिस्तान बना है मेरे शोबे में कभी किसी ने इतना काम नहीं किया था जितना मैंने अपने तमाम साथियों के साथ मिलकर किया, और उसमें आप सब शामिल हो जो हर दफ़ा मुझ पर एतमाद करते हो। तो एतमाद क्यों करते हो? एक तो ये कि मैं तुम्हारा यार हूँ, लेकिन मैं तुम्हारा यार इसलिए हूँ कि मैं तुम पे फ़ख्र करता हूँ और तुम मुझ पे फ़ख्र करते हो कि मैं तुम्हारी इज्जत में इजाफा तो कर सकता हूँ, उसमें कमी नहीं कर सकता। तो ये इलेक्शन हुकूमतों के भी होंगे और धुआंधार इलेक्शन होंगे, और मैं एक डेमोक्रेटिक आदमी हूँ। ये मिनिस्ट्री कांटों की सेज है, और मैं चाहता हूँ कि इलेक्शन हो
और जो लोगों के मुंतखब नुमाइंदे हैं वो आके अपनी अपनी जिम्मेदारियां संभालें, और हमारा आपका काम जो वॉच डॉग का है उन पर नज़र रखें और उनको सीधा करने की कोशिश करते रहें। काम मुश्किल है लेकिन हम लोग करते रहेंगे। चांद नवाब आलमी शोहरत याफ्ता शख्सियत, मेरी तारीफ के अलावा कोई और बात करना। जहाँ 67 दिन तक तो मैं अभी मीटिंग करके आया हूँ और मैं सेक्रेटरी को जानता हूँ, जब असिस्टेंट कमिश्नर था, इज़ अ पॉजिटिव पर्सन नदीम मेमन, और फिर डीसी था उमरकोट में। तो मुझे तो पूरी उम्मीद है कि कम से कम मेरे डिपार्टमेंट के अफसर जो है बिहेव करेंगे। और देखिए एक बात बता दूँ, आपके मकासद क्या है, और लाइन जो है ना मिनिस्टर के पास से आती है, और जिस तरह की वो पॉलिसी बनाएगा पॉलिसी तो वही इम्प्लीमेंट होगी। मैंने सारा मंगवा लिया। मैंने कल अपनी एडवर्टाइजिंग और जो अखबार हैं, जो डमी अखबार हैं, उसकी क्या सूरत हाल है, बाकी जो ड्यूज़ हैं उसकी क्या है। आज पहला दिन था, सुबह 10 बजे से बैठ के यही कर रहा था, और मैं खुद 3 दिन से प्रेस क्लब को कह रहा था कि अबे मिनिस्टर, तो मैं जुमेरात को मेरी हो गई थी नोटिफिकेशन कि मैं और कहीं जाऊंगा नहीं इससे पहले, तो जल्दी से तुम मुझे बुला लो। और ये तो फजूल बातें, हमें एक दूसरे से मुतालबा नहीं करना, एक दूसरे के साथ बैठ के। और भाईजान, ये जो मेरे साथ खड़े हैं ना, इसको आपने इलेक्ट किया, तो जो इलेक्टेड होगा, एक दफ़ा कोई हमारा कमिश्नर था, हमारी जनरल बॉडी हो रही थी, मैं सदर था, तो मैं उसके साथ बैठा था, तो मरहूम उमर शरीफ अल्लाह उसको जन्नत नसीब करे, वो मुखालिफ, उसमें मेरा दोस्त था 35 साल पुराना, इलेक्शन लड़ रहा था, तो वो उसने कहा कि धांधली शुरू हो गई है, मेरा मुखालिफ उम्मीदवार तो आपके बराबर में बैठा है, तो उसने कहा कि भाई जो इलेक्टेड ये प्रेसिडेंट है यहाँ का, अगर तुम इलेक्ट होके आ जाओगे तो अगली बार तुम बैठोगे। भाई बात ये है, जिसको भी मैंडेट मिलेगा जो है, तो वही तो जाहिर है कि उस अदारे को चलाएगा। अब ये थोड़े दिन बाद तो इलेक्शन है, इन लोगों ने क्या किया है, क्या नहीं किया है, क्या कारकर्दगी है, अभी आपको तो सारा कुछ पता है। थोड़े दिन बाद ये दोबारा हक तो आपको ही मिलना है, असल हाकिम और मुख्तार तो आप हैं। और कोई बात? ठीक है, थैंक यू। सोबत की बीवी है ना, बिल्किस जहाँ, बोलो। नहीं, मुझे तो ये जानना है पहले तुम्हारे साथ बैठ के कि तुम मुझे बताओगी ना कि तुम्हें करना क्या है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि केयरटेकर हुकूमत के लिए एक लिमिटेशन भी है, वो ये है कि कोई बहुत बड़ा नया इनिशिएटिव तो नहीं ले सकते, लेकिन इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री के पास नहीं, बिल्कुल मैं आपसे पहले समझूंगा और उसके बाद ये तो चीफ मिनिस्टर साहब से मैं दरख्वास्त करूंगा, और ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं हो। फिर प्रेस क्लब का भी एक कारनामा है कि अभी उन्होंने वुमेन कॉम्प्लेक्स भी शुरू किया है, तो ये एक शानदार काम है, उस पर तालियां तो बजनी चाहिए। और कोई गलत काम करे तो पकड़ लो, हमारे अवामी नुमाइंदे हैं ये, तो हम इसको। और कोई बात है? साईं करीब आओ, करीब आओ, आगे आओ, आगे आओ। यार मुझे तो सुबह सुबह पहली मुबारकबाद जावेद अकबर ने दी है, और उसने कहा कि हमारे काम में आपने कमी कर दी है। जानी ऐसा हो भी सकता है, जब आप पब्लिक ऑफिस होल्ड करते हैं तो आपको इसके लिए तैयार रहना चाहिए कि जो भी, मतलब आई एम अकाउंटेबल टू पीपल, टू मीडिया, और अगर और भी कोई अदारा है उसका शौक है तो वो भी कर ले। कुछ दिन पहले एक संगठन का वाकया हुआ है कि 4 लोगों को कत्ल कर दिया गया था, और आप अभी आए हैं
गवर्नर से यकीन आप ब्रीफिंग लेंगे, उसके अभी तक नाम सामने नहीं आए कि उसके जिम्मेदार कौन है, तो आप वज़ीर इत्तलाफ है, सिंध के लोग ये जानना चाहते हैं कि वो आप कब नाम अनाउंस करेंगे? देखिए, मेरे बिल्कुल मुझे इसके डायरेक्ट कुछ नहीं पता, लेकिन एक मैं आपको बता दूं कि इस वक्त जो और भी मसाइल चल रहे हैं ना, सहाफ़ियों के कत्ल के मसाइल हैं, अभी जो हमारा दोस्त सक्खर में है जान मोहम्मद महर, और 10 तारीख को की डेडलाइन भी दी हुई है, तो मैं कोशिश करूंगा मैं कि आज ही या कल कि मैं आईजी से बात करूं और मैं होम सेक्रेटरी और होम मिनिस्टर से बात करूं, क्योंकि मैं तो हैदराबाद प्रेस क्लब भी जा रहा हूं, सक्खर भी जा रहा हूं, तुम्हें भी मुंह दिखाना है, तो मैं ये तो नहीं चाहूँगा कि कोई एजिटेशन हो, मैं चाहूँगा कि उस पर फास्ट पेस में कोई डेवलपमेंट हो और उसके भी कातिल जान मोहम्मद महर के कातिलों का और जो आप बता रहे हैं इस पे मैं उससे करूँगा। और ताहिर साहब आप कुछ फरमाएंगे? आखिरी सवाल शाह साहब इफ्तिताह करेंगे ना उसका? शाह साहब स्टेट ऑफ द आर्ट। पैटर्नाइज क्या करना है यार, मतलब तुम्हें जो ज़रूरत, तुम्हें कुछ उसमें चीज़ें चाहिए, मशीनें चाहिए, हम देखेंगे कि उसका क्या तरीका होता है, करेंगे। और ये खुद ताहिर जो है ना, फिटनेस की सबसे बड़ी मिसाल है, 60+ आदमी है, हर साल कराची की मैराथन जीतता है, तो सहाफ़ियों को मेंटली तो फिट होना चाहिए लेकिन फिजिकली भी फिट होना चाहिए, तो मैं खुद भाई तुम्हारे साथ खड़ा होकर करूँगा। चले आए, ठीक है जी, बहुत शुक्रिया।